2024 चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा दावा, हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जीत की हैट्रिक का जिक्र किया। अभी 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगी है, मनोहर लाल कहते नजर आए। 2024 चुनाव पर भी सीएम मनोहर लाल का ये बड़ा दावा जो है वो सामने आया है, हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। देखिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का अन्य 3 राज्यों में रहा, उसके बाद अब हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगाने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक। अब वो देखने वाली बात होगी, क्या तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होती है बीजेपी हरियाणा में, और अगर ऐसा होता है तो जीत की ये हैट्रिक लग जाएगी। तो हरियाणा में जीत की हैट्रिक को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा है कि अभी 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगी है। 2024 के चुनाव में हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से नतीजे हमने देखे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, बीजेपी के लिए काफी अच्छी बात या खुशखबरी कहा जा सकता है सामने आई। उसके बाद अब सीएम मनोहर लाल का बयान, कह रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। बड़े आश्वस्त नजर आए हैं जीत को लेकर हरियाणा में। बिल्कुल सृष्टि, देखिए 3 राज्यों में जिस प्रकार से, और वो भी हिंदी भाषी और बड़े राज्य, उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होना स्वाभाविक है कि तमाम नेता जो है वो इस प्रकार के दावे करेंगे। और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की और विशेष रूप से जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी दावा कर दिया कि हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगेगी और 3 राज्यों में जिस प्रकार से जीत मिली है। देखिए, स्वाभाविक है यह बात, और जिस प्रकार का माहौल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पूरा चुनाव जो है लड़ा गया, और एक बड़े चेहरे के साथ मोदी ही खुद ही हर प्रदेश में एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे उस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की टीम का, क्योंकि चेहरा कोई दिया नहीं गया था। ऐसे में एक हैट्रिक लगी है तीनों राज्यों की, और इस हैट्रिक से ही उत्साहित होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी कहना है कि हरियाणा में जन कल्याण के लिए जो नीतियां लागू की गई, अंत्योदय के लिए जो स्कीमें लागू की गई, अंतिम व्यक्ति का उदय उनका उद्देश्य रहा। इस प्रकार से ही इसी सब कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते ही वे जीत की हैट्रिक हरियाणा में भी लगाने को तैयार हैं। ये बात उन्होंने आज कही है। जी ठीक है, भले ही अमित विकास की बात को ध्यान में रखते हुए, योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री इस तरह की बात कह रहे हो, और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को अपनी जीत के लिए आश्वस्त होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए पार्टी। निश्चित रूप से आत्मविश्वास, जो अति आत्मविश्वास है वो आत्मघाती होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो उससे लग रहा है एक नया उत्साह का संचार भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। और यही नहीं, केवल हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी में। और देखिए, जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हार के बाद जो निराशा का माहौल बना था, और पूरे देश में ऐसा लगने लगा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं। लेकिन वो सारी बातें जो है वो अब 3 चुनावों में प्रचंड जीत के बाद वो बातें नदारद हो गई हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं, लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ मिलेगा क्या, और तमाम जो उम्मीदवार रहेंगे वो सही तरह से चुनावी मैदान में डटे रहेंगे क्या, यह सभी बातें ग्राउंड बैटल पर निर्धारित होती हैं। और साथ साथ टिकट वितरण पर भी, क्योंकि बाकी खेल बिगाड़ सकते हैं। हरियाणा का चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद आता है, यानी पहले हरियाणा में लोकसभा चुनाव होगा, किस सांसद की टिकट कटेगी, कौन सा सांसद विधानसभा में जाना चाहेगा, क्या कुछ रहेगी, ये तस्वीरें अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यों के बलबूते मुख्यमंत्री दावा करें, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो एक माहौल बना है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी दावों में कितनी ताकत रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उत्साहित है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए।